ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो। हाँ ठीक है, मैं वही क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो log 7, log 5, log 3 और log 2 बेस पे 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x, इसका डोमेन निकालना था अपने को। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, तो इसका डोमेन निकालना था। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या, सबसे पहले इस वाले लॉग को सेटिस्फाइड कराएंगे, इस वाले लॉग को सेटिस्फाइड कराएंगे, तो क्या लिखेंगे कंडीशन, 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन, इस लॉग को डिफाइन करेंगे तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0, हर लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, हर लॉग को। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो log 2 बेस पर 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x इज ग्रेटर देन 0। तो लॉग हटाएंगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? कोई बोर्ड विजिबल हो रहा है कि नहीं? बोर्ड विजिबल है कि नहीं? बोर्ड क्लियरली विजिबल है सबको? ठीक है, विजिबल है दिव्यांशु? ठीक है, एक बार आप बंद चालू कर लो या तो दोबारा से लॉगिन हो जाओ, है ना। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो बोर्ड तो विजिबल है बेटा। क्लियर तो दिख रहा है आप, मतलब मेरे हिसाब से क्लियर तो दिख रहा है इसमें। थोड़ा सा हो सकता है अभी कुछ आ गया होगा प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा, क्योंकि इधर तो क्लियर दिख रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन लगाई कि इसको ग्रेटर देन 0 करा। सेकंड, इस वाले लॉग के लिए इस पूरे को ग्रेटर देन 0 करा, इस पूरे को ग्रेटर देन 0 करा, तो लॉग हटाएंगे तो 2 टू दी पावर 0 अपने पास आ गया, इधर से 1। ठीक है, थर्ड, इस वाले लॉग के लिए लगाएंगे तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 करेंगे, इस पूरे को ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस पूरे को यदि मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा तो मेरे पास आएगा log 3 टू द log 2 और 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 0। इस वाले लॉग के लिए, इस वाले लॉग के लिए इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, नाउ अब ये लॉग हटाएंगे तो सबसे पहले 3 इधर जाएगा। ठीक है, तो 3 इधर गया तो ये हो गया 3 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। फिर ये लॉग हटाएंगे तो 2 उधर जाएगा, तो दैट बिकम 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, लास्ट में इस वाले लॉग के लिए कंडीशन लगाएंगे, तो इस वाले लॉग के लिए कंडीशन लगाएंगे तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 करेगा, पूरे, तो पूरे को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो log 5, log 3, log 2, 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस वाले लॉग के लिए करा तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 कर दिया, इस पूरे को, इसके अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 कर दिया, ऐसा आ गया। ठीक, इस लॉग को हटाएंगे तो 5 उधर जाएगा, तो 5 पावर 0 कितना हो गया, 1। फिर इस लॉग को हटाएंगे, 3 उधर लेके जाएंगे तो 3 पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 3। फिर इस लॉग को हटाएंगे तो 2 उधर जाएगा, तो दैट विल बिकम 2 पावर 3, मतलब 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2,
कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4। ठीक, 4 कंडीशंस बन गई आपके पास। ये ग्रेटर देन 0 हो, सेम क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो, सेम क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 हो, सेम क्वांटिटी ग्रेटर देन 8 हो। 4 कंडीशन बन गई। सेम यही चीज ग्रेटर देन 0 हो, यही चीज ग्रेटर देन 1 हो, यही चीज ग्रेटर देन 2 हो, और यही चीज ग्रेटर देन 8 हो। ठीक है, तो मुझे ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, ग्रेटर देन 1 भी चाहिए, ग्रेटर देन 2 भी चाहिए, और ग्रेटर देन 8 भी चाहिए। तो अपन कौन सी कंडीशन सॉल्व कर लें? ग्रेटर देन 8 वाली सॉल्व कर लें। ठीक है, 8 कैसे आया? 2 की पावर 3 आया ना बेटा, यहां से ये लॉग हटाया तो लास्ट में 2 की पावर 3 आया, यहाँ पे 2 है ना, दिस इज 2, तो 2 की पावर 3 आ गया ना आपके पास, 2 की पावर 3 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 भी आ गया, ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 3 भी, ग्रेटर देन 2 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 8 भी आ रहा है। तो किसको सॉल्व करोगे? ग्रेटर देन 8 को सॉल्व कर लें, क्योंकि यदि ग्रेटर देन 8 आ गया तो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो अपने आप आएगा ही आएगा ना। तो मुझे इन चारों में से केवल एक ही चीज सॉल्व करनी है। मतलब यूं समझ लो कि इसका जो आंसर आएगा वो इन तीनों कंडीशन को तो आपको सेटिस्फाइड कर ही देगा आपको। तो आपको तो केवल किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 8 वाली कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, देखो डोमेन में ये चीज ध्यान रखना। डोमेन में क्या होता है, बहुत सी बार आपकी कंडीशन आप देखेंगे ना तो हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखे, हो सकता है आपको लगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बार आप क्या सारी कंडीशन को रिव्यू कर लो, चेक कर लो कि किस कंडीशन को सॉल्व करना आसान है। ठीक है, पहले उसको सॉल्व कर लो। हो सकता है कि बाकी कंडीशंस की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही हो, या हो सकता है कि उसको सॉल्व करके मेरा जो आंसर निकल रहा हो उससे मैं इजीली बाकी कंडीशन सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। तो डोमेन में जब स्पेशली जब आपकी कंडीशंस बहुत सारी बनती है, जब कंडीशन बहुत सारी बनती है ना, तो बेटर हमेशा ये रहता है कि थोड़ा सा उसमें टेक्निक से चलो आप, ऐसा नहीं अननेसेसरी अपन सारी कैलकुलेशन करते जाए। ठीक है, राइट, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? बाकी तो बस अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्योंकि लॉग जब भी आएगा ना तो आपको सारी कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लास्ट वाली कंडीशंस को सॉल्व करके बता देता हूँ आपको एक बार, क्यूबिक ताकि सॉल्व करना भी आ जाएगा कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, है ना। 8 को इधर ले आते हैं, 8 को इधर लाएंगे तो आएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक को? याद है कुछ? क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? हिट एंड ट्रायल से। एक बार x इक्वल्स टू 1 रखो, 2 रखो, तो 1 रखेंगे तो नहीं हो रहा सेटिस्फाइड, 2 पे हो रहा है क्या? 8 2 जा 16 और 16 और 2 पे 20, 16 36, हाँ x इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। x इक्वल्स टू 2 पे ये आ रहा है 8 2 जा 16 और 2 जा 4, 5 4 जा 20, 2 पे आ रहा 14 2 जा 28 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाइड कर गया, तो वन ऑफ द फैक्टर विल बी व्हाट? x माइनस 2। आता है कि नहीं क्यूबिक सॉल्व करना? एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। ठीक है, तो एक x माइनस 2 आ गया फैक्टर। अब बाकी के लिए अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है आपके पास? 2x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो 2x स्क्वायर आ गया, तो 2x क्यूब हो गया माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, देन माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 5 4 9x स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 9x, तो 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस कैंसिल 4x माइनस 8 प्लस 4, तो 4x माइनस 8 आ गया। तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 ग्रेटर देन 0,
इसके वापस से फैक्टर्स हो रहे हैं x माइनस 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2 कॉमन ले लिया 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको अपन वेविकर से कर सकते हैं। अब इसको सीधे सीधे अपन वेविकर से करेंगे, तो वेविकर से करेंगे तो कितना आएगा अपना आंसर। सबसे पहले आया -4, देन आया -1/2 एंड देन आया 2। स्टार्ट इधर से करेंगे, ऐसा हो गया ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये आएगा, तो -4 से लेकर -1/2 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट अपने पास आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है कि कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताइए, कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, कंडीशन में कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और मैं डोमेन पे कराऊंगा, पहले आज आज वो डोमेन पे ही चलने देते हैं अपन। ठीक है, चलिए fx is equals to अंडर रूट ऑफ cos x माइनस 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, cos x माइनस 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैसा सॉल्व करना है एल्जेब्रिक वाला, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कंडीशन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंडीशन लगेगी एक तो cos x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगेगी 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आपकी बार दोनों कंडीशन आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, दोनों कंडीशन अलग अलग, क्योंकि दोनों के अंडर रूट अलग अलग है। तो यदि दोनों के अंडर रूट अलग अलग हो तो इसलिए आपको दोनों की कंडीशन भी अलग अलग लिखनी पड़ेगी। यदि पूरा अंडर रूट एक साथ होता ना, क्योंकि अब मुझे ऊपर वाली चीज भी अलग से पॉजिटिव चाहिए, ये अलग से पॉजिटिव चाहिए और ये अलग से पॉजिटिव चाहिए, दोनों अलग अलग पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, होल रूट नहीं ले सकते, नहीं होल रूट नहीं ले सकते बेटा, अर्थ इसमें यही बात है, होल रूट नहीं ले सकते, दोनों अलग अलग चीजें। देखो डिफरेंस समझना, यदि आपका क्वेश्चन ऐसा होता ना होल रूट लगा के, cos x माइनस 1/2 ऐसा होता अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यदि ये होता तो फिर मैं इसको पूरे को एक साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता, क्योंकि उसमें मुझे दो केस मिल जाते, ये दोनों पॉजिटिव होगा तो भी चल जाएगा और ये दोनों नेगेटिव होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें कंपलसरी मुझे दोनों अलग अलग केवल पॉजिटिव ही चाहिए, दोनों अलग अलग पॉजिटिव ही चाहिए इस वाले केस, इसलिए। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक आएगा तो सबसे पहले हमेशा एल्जेब्रिक वाले को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमेशा एल्जेब्रिक वाले को सॉल्व करना है। ठीक है,
माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, 6x² माइनस 35x माइनस 6 लेस देन 0। फैक्टर्स हो गए 36 6x², फैक्टर्स हो रहे हैं 6x² माइनस 36x प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है, 6x कॉमन और उधर से +1 कॉमन और 6x प्लस 1x माइनस 6 लेस देन 0। इसको वेविकर से करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -1/6 से लेकर 6। x की वैल्यू आ रही है -1/6 से लेकर 6 तक। ठीक है, हमेशा अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले अलजेब्रिक वाला ही सॉल्व करना है आपको। तो इसकी वैल्यू आ रही है -1/6 से लेकर 6 तक आ गई। ठीक है, राइट नाउ अब क्या करना है कि अब इतना तो कंफर्म हो गया जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा बड़े नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो बड़े नंबर का फैक्टर है ना, थोड़ा सा मतलब कोई ऐसा एल्गोरिथम तो नहीं है, हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। जैसे अब मैंने क्या देखा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप देखो, -6 + 6, हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। ठीक है, -6 × 6, यदि आपको रूल याद है तो अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -36 आया। अब इस -35 को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे -36 मिल जाए। ठीक है, तो -36 चाहिए, तो इसलिए ये कंफर्म हो गया कि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। और -35 चाहिए तो माइनस का बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। आपको दोनों का प्रोडक्ट -36 चाहिए, ऐसे ही होता है ना, इसको स्प्लिट करना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट -36 चाहिए। और बड़ा वाला नंबर, क्योंकि लाना मेरे को रिजल्टेंट -35, तो बड़े वाला नंबर माइनस में होना चाहिए। तो मतलब एक नंबर तो 35 से ऊपर निकल गया, फिर बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक नंबर 35 से ऊपर निकल गया, मुझे 36 लाना है, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी बची मेरे पास। ठीक है, नाउ अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, cos x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मींस cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक, ग्राफ से करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी ऑलवेज सजेस्टेड कि ग्राफ से कर लेते हैं अपन। तो ग्राफ से कैसे करेंगे, बेटर ये है कि ग्राफ आप -1/6 से लेकर 6 के बीच में बनाओ, थोड़ा सा ज्यादा बना लो, थोड़ा सा ज्यादा बना लो। ठीक है, लेट्स से -π/2, π/2, π, 3π/2 एंड 2। तो cos x का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा ही बनता है, cos x दिस इज 1। ठीक है भाई, मैक्सिमम 6 तक ले सकता हूं वैल्यू, क्योंकि अब लास्ट में इंटरसेक्शन होगा, तो इतना तो कंफर्म है कि इस इंटरवल से बाहर तो मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो इस इंटरवल के अंदर अंदर ही रहना है, इसके अंदर अंदर ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 तक, तो इसलिए मैंने 2π तक बना लिया। 2π मतलब एग्जैक्टली कितना होता है, 6.28। 2π इज द 6.2, तो 6 यहीं तक आएगा, देखा जाए 6 तो यहीं तक आएगा। ठीक है, -1/6 -π/2 होता है -1.5 से, तो -1/6 अप्रोक्स यहाँ पे मान। तो इसलिए मैंने अंदाजे से थोड़ा सा 6 से ज्यादा ले लिया और थोड़ा सा -1/6 से इधर ले लिया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, 1/2 यहां पे मान 1/2। ठीक, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, cos x 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे देता है, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 9। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का 1/2, फोर्थ क्वाड्रेंट का 1/2 कहां पे देता है, 2π - π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट का 1/2 देता है 2π - π/3, दैट इज 5π/2। ठीक है, और 5π/3 6 से कम ही होगा, है ना, बात समझना। मैं इसको लिख देता हूं अलग से, दिस इज 3π/2, दिख रहा है, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/3,
थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे 5π/3, ठीक है, और ये 2π और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, दिस इज 6, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए, और ये आपका हो गया -π/3, ठीक। cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 चाहिए, cos x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर चाहिए, तो 1/2 से ग्रेटर मतलब लाइन से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। यहाँ पे लाइन की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे लाइन की वैल्यू 1/2 है, तो अपने को cos x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा चाहिए, तो लाइन से ऊपर ग्राफ आएगा, लाइन से ऊपर वाला। तो लाइन से ऊपर वाला ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक आ रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक। और इससे बाहर भी नहीं जाना है, ये रहा 6 और ये रहा -1/6, इन दोनों के बीच ये इंटरवल ये बता रहा है कि आपको आंसर इन दोनों के बीच में ही रखना है। ये इंटरवल ये बता रहा है कि आपको ग्राफ का वो पार्ट लेना है जो लाइन से ऊपर, तो इन दोनों के बीच में और लाइन से ऊपर, इन दोनों के बीच में लाइन से ऊपर, ठीक है। कहां से कहां तक आएगा आंसर, ये ना -1/6 से लेकर π/3 तक आएगा। -1/6 तो ओपन है, एक जगह ओपन आ गया तो फिर ओपन ही आएगा, सवाल ही नहीं उठता। π/3 पे क्लोज है, क्योंकि π/3 इसमें भी इंक्लूड है, उसको यूनियन ये वाली वैल्यू कितनी थी, 5π/3 थी, और ये वैल्यू मैक्सिमम कहां तक 6, 5π/3 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड, -1/6 से लेकर π/3 और 5π/3 से लेकर 6 तक आएगा, दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, और लाइन से ऊपर, राइट। अब इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि पहले मैं क्या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि एक बार एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी मेरी सॉल्व हो गई ना, तो मुझे x का इंटरवल मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए तो मेरे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे, तो बहुत सारे इंटरवल आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो एक x का रिस्ट्रिक्शन मेरे पास आ जाता है। अब मैं दूसरे वाले को केवल उस x के अंदर अंदर सॉल्व करूंगा या उसके आसपास तक सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा तक ले, बाद में अपन कट कर देंगे उसको, 6 से आगे ले लेंगे अपन, ऐसे ही इधर भी थोड़ा सा इधर तक ले लो, फिर बाद में उधर कट कर देंगे उसको, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या कैलकुलेशन में, ग्राफ में। अब कुछ कुछ चीजें हो सकता है देखो आपको याद नहीं हो, तो वो तो एटलीस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो नहीं याद हो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, देखो कोई चीज नहीं याद है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार आपके सामने आ गई तो अब आगे के लिए एटलीस्ट वो चीज याद होनी चाहिए। प्रोसेस का ग्राफ आपके पास आ गया तो वो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, है ना। अभी नहीं याद है मुझे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एक बार मैंने बना दिया तो आगे के लिए कम से कम अभी जितना बना एक बार घर पे जाके कि अच्छा प्रोसेस के ग्राफ में ये होता है, यहाँ पे π/3 आया था, ऐसा आया था, तो एटलीस्ट क्या होता है कोई चीज आगे के लिए जरूर आप याद रख लो, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक प्रॉब्लम और लेते हैं अपन। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। fx is equals to log of
greatest integer x plus 1 by x mod x square minus x minus 6 plus 16 minus x c 2x minus 1 plus 20 minus 3x p 2x minus 5 दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, कर दिया, प्लस 20 minus 3x p 2x minus 5। डोमेन निकालना है अपने को। पहले इधर मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको समझना है। एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चन के लिए, एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सबसे पहले एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चन के लिए आपको एनसीआर एनपीआर का डोमेन निकालना है। एनसीआर एनपीआर बाकी सब बाद में सॉल्व करेंगे, अपन पहले एनसीआर एनपीआर का डोमेन निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसकी बात करूं पहले, 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1, ठीक है। बताइए क्या क्या कंडीशन लिखेंगे अपन। 16 माइनस एक्स, याद है कंडीशन एनसीआर के लिए। सबसे पहली कंडीशन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। ये ग्रेटर, इसको सॉल्व भी करते जाता हूं मैं हाथों हाथ, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 3x, उधर ले गए लेस देन इक्वल्स टू 16, तो x लेस देन इक्वल्स टू 17/3। हाथों हाथ सॉल्व भी करते जाते हैं। 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, उधर ले जाएंगे तो x लेस देन 16 हो गया, ठीक है। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सेम कंडीशन इस पे लगेगी, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इजीली सॉल्व हो रहा है ना। तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक। तो अब यदि मैं तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, x लेस देन इक्वल्स टू 17/3 इधर, x लेस देन 16 इधर, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। बता सकते हैं तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तीनों का इंटरसेक्शन बता सकते हैं क्या आएगा? सही है पॉइंट। तीनों का इंटरसेक्शन देखो, यहां से लेके यहां तक 1/2 से लेकर 17/3 तक, 1/2 से लेकर 17/3, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन और है कि यहां पे और यहां पे इंटीजर ही होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, पॉजिटिव तो नहीं, या इंटीजर ही होने चाहिए। तो यहां पे और यहां पे इंटीजर होने के लिए x की वैल्यू भी आपको इंटीजर लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू भी इंटीजर लेनी पड़ेगी। तो इस इंटरवल में, जो पूरा इंटरवल है ही नहीं, केवल जो इंटीजर आएगा वो लेना पड़ेगा। तो 0.5 से लेकर 17/3 हो गया 5 पॉइंट समथिंग, तो 0.5 से लेकर 5 पॉइंट समथिंग के बीच में इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, केवल 5 इंटीजर्स आएंगे। फिर समझ लीजिए, पहले कंडीशन लगा दी, दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, इंटरसेक्शन ले लिया। और मुझे पता है कि यहाँ पे भी इंटीजर रखना है, यहाँ पे भी इंटीजर रखना है,
यहाँ पे इंटीजर रखने के लिए कंपलसरी है कि x की वैल्यू इंटीजर लेनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू इंटीजर लेनी पड़ेगी, तो 1/2 से लेकर 17/3 के बीच में केवल इंटीजर वैल्यू मुझे लेनी है, दैट इज 1 2 3 4 5। इसलिए ये कंफर्म हो गया कि अपना आंसर आएगा तो इन 5 वैल्यू में से ही कुछ आएगा मैक्सिमम, 5 वैल्यू में से ही कुछ आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स दिख रही थी ना, अब मेरे लिए बहुत आसान काम हो गया। बस मुझे अब इन 5 वैल्यूज में से चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं उल्टा करूंगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करके इतनी सारी कंडीशन क्यों निकालूंगा, ये रख के बहुत इजीली मैं चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने 1 रखा, इसका 1 रखा, x इक्वल्स टू 1 पे कितना बन रहा है 17p माइनस 3। बहुत बढ़िया, देखो और आसान हो गया, 17p माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 1 भी नहीं हो गया अपना डोमेन में, हट गया 1। ठीक, 2 रखा मैं, 2 रखा तो 20 माइनस 3 टू द 6 14p माइनस 1 आ रहा, बहुत ही बढ़िया, वो भी हट गया आपके पास। 2 पे भी डिफाइन, एक फंक्शन में डिफाइन नहीं हो पाया तो वो डोमेन में नहीं हो सकता पूरे फंक्शन के, क्योंकि सारे टर्म डिफाइन करनी है ना, इसलिए 3 रखा तो 20 माइनस 9 11 p 1 बिल्कुल सही है, 3 रखा तो। ठीक है, 4 रखा तो 20 माइनस 12 मतलब 8 p, 4 रखा तो 4 टू 8 माइनस 3, ये भी सही है। ठीक है, 5 रखा तो 5 p 5, ये भी सही। मैक्सिमम अब मेरे पास 3 वैल्यू बची हुई है डोमेन के लिए, 3 4 5, 3 4 5 पे ये भी डिफाइंड हो गया, ये भी डिफाइंड हो गया। इसको देख लेते हैं दोनों को, 3 4 5 में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, 3 रख रहे हैं तो 3 पे ये भी 0 आ गया, 9 माइनस 9 तो ये 3 भी कट गया, क्योंकि लॉग के अंदर 0 भी नहीं आ सकता है, 3 भी कट गया। 4 रखेंगे तो 16 माइनस 10 बिल्कुल सही है, और 5 रखेंगे तो 25 माइनस सही है। 4 और 5 यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं। बेस के लिए क्या कंडीशन होती है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, बिल्कुल सही है। 5 प्लस 1/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, वो भी बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 4,5। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल 4, ठीक है। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या क्या करा, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, मुझे पता जब भी एनसीआर एनपीआर आता है तो सबसे पहले मैं उसका डोमेन निकालूंगा, एनसीआर एनपीआर, बाकी कुछ भी हो लॉग रिटर्न सब बात है, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीआर एनपीआर का जब मैं डोमेन निकालूंगा तो कुछ ही वैल्यू मेरे पास आएगी, सर्टेन वैल्यू, डिस्क्रीट पॉइंट्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, या वो ले लो आप जो इजी लगे, ये ले लिया। ठीक है, कंडीशन पता है, दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, इसको ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तीनों का इंटरसेक्शन दिया ये। उसमें भी केवल इंटीजर वैल्यू लेनी थी तो 5 इंटीजर वैल्यू आ गई। तो अब मेरा आंसर होगा तो या तो ये 5 वैल्यू होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे मैंने 5 वैल्यू इसमें रखी, तो 2 वैल्यू के लिए तो डिफाइंड हुआ ही नहीं, इन 3 वैल्यू के लिए डिफाइंड हुआ, तो 3 4 5 बचा। 3 4 5 फिर इन दोनों में भी रख के देख लिया तो वो 3 पे ये 0 हो रहा था, 3 भी हट गया, 4 और 5 मेरे पास मिल गया, 4 और 5 मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या किसी को? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, और देखो सब चीजों में कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब देखो ये सबको पता है कि हाँ मुझे इसको ग्रेटर देन 0 करना है, पर अब कहाँ पे मुझे किस टाइप की कैलकुलेशन करनी है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। पता लगा मैं सारी कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ, आधा घंटा लग जाएगा, तो मुझे जहां पे जिस चीज की जरूरत है वैसा करना रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो। एक और दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ।
fx is equals to log of 100x 2 log x to the base 10 plus 1 माइनस x। ठीक है, अब एक बार आप ट्राई करिए, इसको कर सकते हैं ना ट्राई। ठीक है, एक बार करिए, देखें आप ट्राई करिए। आप ऐसा करिए, आंसर थोड़ा सा इरेशनल आ रहा होगा, लिखने में दिक्कत आएगी, तो जिसका आ जाए वो हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं माइक चालू कर दूंगा, आप हैंड रेस कर दीजिएगा बस। और यार लिख टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दीजिए। वेरी गुड सोना, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। चलिए, रोहित मिश्रा, रोहित समन्यु, थोड़ा सा गड़बड़ करा है बस। आंसर वैसे तो सही दिख रहा है तुम्हारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में, प्रवीण का भी ठीक है, तीनों के एक ही आंसर है। थोड़ा सा तुमने एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई है तुमसे, कुछ चेक करने में मान लो, या हो सकता है कुछ कंडीशन में एक चीज मिस हो रही है तुमसे। ठीक है, बाकी सही है थोड़ा। 4 कंडीशन लिखेंगे अपन।
चार कंडीशन, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1, ये पूरा ग्रेटर देन 0, और इस वाले लॉग के लिए ये एक्स ग्रेटर देन। अब सही है प्रवीण मंडलोई, प्रवीण सही, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1, ये पूरा ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, चलिए 100 को उधर ले जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, इसको ले जाएंगे एक्स नॉट इक्वल टू 1 बाय 100 आ गया। तो ये दोनों तो एक ही कंडीशन बन गई, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ये दोनों तो एक ही कंडीशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको यूज कर लेता हूं, देखो एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो दैट्स व्हाई माइनस एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना, हमेशा नेगेटिव होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो इसको मैं उधर ले जाता हूं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर सकता हूं। यदि किसी भी एक्सप्रेशन का साइन फिक्स हो गया तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसको उधर ले जाते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं, इक्विलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इक्विलिटी का साइन चेंज हो गया तो दैट बिकम लेस देन माइनस 1/2, तो x लेस देन 10 टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, सही है रोहित मिश्रा, आप सही है, तुम्हारा आंसर रोहित सही है। ठीक है, पहले गड़बड़ हो रही, तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन दिस, इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों का, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो साफ साफ आ गया 0 से लेके 10 पावर माइनस 1/2 मतलब 1/√10, 0 से लेके 1/√10 आ गया। ठीक है, तो 0 से लेके 1/√10, अब दिक्कत क्या हो रही है कि 1/100 जो है वो 1/√10 के बीच में ही है, वो उसके बीच में ही है। कैसे? देखो 1 बाय, इसको मैं बोलूंगा √10⁴ लिख सकते हो ना, ठीक है, 10⁴ और 10 में कौन ग्रेटर है? 10⁴ ग्रेटर है, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए ये नंबर उस नंबर से कम है। सो दैट्स व्हाई आपको आंसर में से इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, -1/100, -1/100। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या, कोई कंडीशन में या किसी में? fx is equals to √ of log of 3 cos of sin x। करिए, 3 बेस पर है और cos of sin x।
नहीं पार्थ, गलत है। नहीं माधव, गलत है। सोना, तुमने क्या लिखा है? हाँ सही है, तुम्हारा सही है सोना, बहुत बढ़िया। होना सही है तुम्हारा आंसर। नहीं प्रवीण, गलत है। माधव अब सही है, माधव सही है। एन पाई वाला सही है, एन पाई वाला। हाँ हाँ, एन पाई। ठीक है, देखो सबसे पहले अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, तो अंडर रूट को डिफाइन करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? लॉग बेस पर कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए। लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दो कंडीशन लगेगी, कॉस हमेशा डिफाइंड है ही सही, साइन एक्स हमेशा डिफाइंड है ही सही, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कनेक्शन शायद ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो कंडीशन दो ही लगेगी, एक तो अंडर रूट में इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और एक लॉग के अंदर कॉस ऑफ साइन एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ठीक है, दो ही कंडीशन लगेगी अपने पास। नाउ कॉस ऑफ साइन एक्स हमेशा डिफाइन है इसे, तो लॉग को हटाएंगे तो 3 को उधर लेके जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पावर 0, दैट इज 1। तो कॉस ऑफ साइन एक्स जो है मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, दो कंडीशन है, कॉस ऑफ साइन एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो या और ग्रेटर देन 0 हो, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही लेंगे। वही जैसा भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था ना, ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, ग्रेटर देन 1 भी चाहिए, ग्रेटर देन 2 भी चाहिए और ग्रेटर देन 8 भी चाहिए। तो आप किसको सॉल्व करोगे? ग्रेटर देन 8 को सॉल्व करोगे, ग्रेटर देन 8 को। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो किसको सॉल्व करेंगे अपन? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, नाउ सपोज करो दिस इज x, cos x greater than equals to 1, cos x greater than equals to 1। तो cos x मुझे पता है कि ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं है, cos x तो केवल क्या हो सकता है? इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, cos x ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई cos x जो है वो केवल इक्वल टू 1 ही हो सकता है। cos x जो है वो केवल इक्वल्स टू 1 हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, cos x इक्वल्स टू 1, cos x इक्वल्स टू 1 कब कब होता है? जब x इक्वल्स टू क्या हो? 2n पाई हो। 2n पाई का मतलब क्या क्या हो गया? 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया, ये हो सकता है। नाउ व्हाट इज कैपिटल x? sin x। व्हाट इज कैपिटल x? sin x। sin x इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई sin x।
नॉट एक्स साइन एक्स, ठीक है। 0 2 पाई मतलब 6.28, 4 पाई मतलब 12 पॉइंट समथिंग, माइनस 2 पाई माइनस 6.28, ऐसा। लेकिन आपको पता होगा कि साइन एक्स की वैल्यू तो केवल कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक ही होती है साइन एक्स की वैल्यू। तो यदि साइन एक्स की वैल्यू केवल -1 से लेकर 1 तक ही होती है, तो इन सारी वैल्यू में से साइन एक्स केवल एक ही वैल्यू अटेन कर सकता है, 0। और साइन एक्स इक्वल्स टू 0 होने का मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई होता है। साइन एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब एक्स इक्वल्स टू n पाई होता है। दिस इज द केस। क्लियर है? ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कंडीशन तो मेरे ख्याल से कंडीशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट है तो एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, एक बार लॉग के अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करा, 3 को इधर लेके गए तो ये आ गया 1। तो cos ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए और cos ऑफ sin x ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, ठीक है। cos ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी चाहिए। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व कर लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप आ ही जाएगा मेरे पास। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे तो cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, और cos x इक्वल्स तो cos x ग्रेटर देन 1 तो होता नहीं है, cos x केवल इक्वल टू 1 ही होता है। तो cos x इक्वल टू 1, तो x इक्वल्स टू 2n पाई, 2n पाई का मतलब x इक्वल्स टू ये, sin x इक्वल्स टू ये। और मुझे पता है कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। sin x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। तो इसमें से sin x एक ही वैल्यू अटेन कर सकता है, दैट इज sin x इक्वल्स टू 0। तो sin x इक्वल्स टू 0 तो मतलब x इक्वल्स टू n पाई आ जाएगा अपने पास, ठीक है। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। fx is equals to x upon 1 minus mod x की होल पावर 1 upon 2000। x upon 1 minus mod x की होल पावर 1 upon 2000, ठीक है। निकालिए देखिए। प्रवीण का आंसर आया है r-1 और -1। नहीं प्रवीण, हाँ नहीं, सोना बता रही है -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है भाई सोना, थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं पार्थ,
अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये तो ठीक है। मान लो यदि क्वेश्चन ऐसा होता, तो आंसर दोनों का सेम, इसका डोमेन निकालना और इसका डोमेन निकालना है, तो आंसर दोनों का सेम होता कि डिफरेंट होता? 1/2000 और 1/2001 है, तो दोनों का डोमेन सेम होगा कि अलग अलग आएगा? प्रवीण बोल रहा है सेम आएगा, ऋषभ बोल रहा है डिफरेंट आएगा, वेदांत भी डिफरेंट, डिफरेंट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या होता है, तो सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, ऑलमोस्ट क्या होगा? दीपांशु डिफरेंट, गौतम डिफरेंट, समन्यु डिफरेंट, डिफरेंट आएगा बेटा। देखो पावर जब भी 1/E1 होता है ना, पावर जब भी पावर 1/E1 होता है तो फिर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी कंपलसरी है ना। मतलब आप fx की पावर 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, 1/6 ले लो, तो इसको डिफाइन करने के लिए fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। लेकिन यही पावर यदि आप 1/3 ले लो, 1/5 ले लो, 1/7 ले लो, तो fx, जैसे fx की पावर 1/3, तो फिर fx पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उस वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, fx पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो यदि मैं इस वाले केस की बात करूंगा तो इसमें तो क्या है कि x/1 माइनस mod x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा? mod x minus 1 equals to 0, mod x equals to 1, तो x is equals to plus minus 1 means r minus 1 comma minus, बस r minus minus 1 comma 1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूं x/1 माइनस mod x, तो इसमें मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? x/1 माइनस mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x/1 माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो केस बनाने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो mod x को अपन प्लस x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करा, माइनस कॉमन लेके हटाया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे वेवी कर्व से, तो मेरा आंसर आएगा 0 से लेके 1 तक। इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं, ठीक है। सेकंड केस, x लेस देन 0 करेंगे, x लेस देन 0 करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, तो उस वाले केस में x/1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। x को लिख दिया x माइनस 0। अब यदि इनइक्वालिटी से अब इसको वेवी कर्व से सॉल्व करा, -1 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये आएगा, ठीक। तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 का होलो सर्कल आएगा, 0 पे डाल सकते, यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, और वो जो दो आंसर्स आएंगे उन दोनों का यूनियन। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 0 से 1 का इंटरसेक्शन तो ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यार। और x लेस देन 0 और माइनस इनफाइनाइट से -1 0 का इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, x लेस देन 0 और इसका, ये तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर जो अपने पास आएगा, ठीक है, क्या आएगा वो फाइनल आंसर? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 0 से लेकर 1, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा, इस तरह। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं,
ये वाली कंडीशन समझ में आई कि नहीं? जब पावर 1/E1 होगा, 1/E1, तो आपको उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूरी है। मतलब फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे एक बहुत सिंपल सा केस बता रहा हूँ, लेट्स से x पावर 1/2 x पावर 1/3 की यदि बात करें, इसका डोमेन होगा तो इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसके डोमेन की बात करोगे तो इसका डोमेन r हो जाएगा आपके पास। ठीक है, पावर 1/E1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए तो मैंने सीधे सीधे डिनोमिनेटर तो 0 तो होना ही चाहिए, तो वो कंडीशन लगा दी, सॉल्व कर लिया और रियल नंबर में से वो हटा दिया। इसके लिए मैं बात करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व कैसे करा? कहीं पर भी मॉड आएगा तो पहले उस मॉड को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, है ना? मॉड को कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं? एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके और एक बार लेस देन 0 करके, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, एक बार लेस देन 0 करके। x का मतलब जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, मान लो ये x - 1 होता तो एक बार x ग्रेटर देन 1 करता, एक बार लेस देन 1। When x is greater than equals to 0, it is plus x. When x less than 0, it is minus x, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसको वेवी कर्व से सॉल्व करा, आई थिंक वेवी कर्व आता होगा, तो 0 से लेके 1 तक आ जाएगा, 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड। ऐसे इसको भी वेवी कर्व से सॉल्व करा तो ये। अब ये जो भी मैंने लिखा है ये इसके अंदर अंदर लिखा है, तो इसका और इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से 1 का इंटरसेक्शन यही आएगा, 0 से 1। बिल्कुल ऐसे ये जो आया है ये इसके अंदर अंदर आया, ये इससे आया और ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस इंफिनिटी से -1 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। फाइनली इसका आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से -1, इसका आंसर आया था 0 से 1। ठीक है, तो दोनों का अपन ने क्या करा? फाइनली फिर यूनियन, दोनों का फाइनली यूनियन। ठीक है, नमन समझ में आया कि नहीं? नमन क्लियर हुआ? मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, और वो जो दो आंसर्स आए हैं उन दोनों आंसर्स का अपन ने यूनियन लिया है फाइनली। ठीक है, राइट? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, है ना? अब डोमेन वाला पार्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि डोमेन में बस कंडीशन एक बार समझ में आ जाए ना, तो बाकी तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का खेल रहता है ना? अच्छा, इसमें जैसे आप लोगों की क्लास यदि मॉर्निंग में कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? हैंड रेस कर दीजिए, हैंड रेस करिए सर किसी के, यदि हम सोचे अगली क्लास से मॉर्निंग कर दें, यदि ठीक है, यदि क्लास मॉर्निंग में कर दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बढ़िया, चलिए, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी स्कूल का तो किसी का कुछ होगा नहीं, कि स्कूल का इशू रहता है, मेरे ख्याल से स्कूल का कोई इशू अभी होना नहीं चाहिए किसी का, है ना? ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप पे अपडेट रहिएगा, है ना? शेड्यूल चेंज हो सकता है नेक्स्ट वाली क्लास का, नेक्स्ट वाली क्लास अपन मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, चलिए, टाइम ग्रुप पे अपडेट रहिएगा, है ना? एक बार आगे से डिस्कस करके अजीत सर से भी डिस्कस कर लेंगे और सुबह का टाइम मिल जाएगा, फिर आप ग्रुप पे अपडेट रहिएगा, जो भी आएगा ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।